Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two identical circular coils are placed in the same plane side by side such that they do not touch each other. Okay, an increasing current is in the same plane and passed through one of the coils in the clockwise direction. Do the two coils attract or repel each other? Explain. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो दो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑफ अवर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था? हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि दो आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं। एक कॉइल मान लीजिए आपकी है, दिस इज वन कॉइल, कॉल इट कॉइल ए। ठीक है, उसको हम कॉइल ए बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज अनदर कॉइल बी। ठीक है, कॉल इट कॉइल बी। ठीक है, ये आपकी क्या है? कॉइल बी है। ठीक है, अब देखिए, दो कॉइल्स हैं जो हमने एक सेम प्लेन पर रखे हैं साइड बाय साइड सच दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। एंड इंक्रीजिंग करंट इज इन द सेम प्लेन एंड पास थ्रू वन ऑफ द कॉइल्स। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, इंक्रीजिंग करंट पास करते हैं। ठीक है, एक कॉइल से अगर हम क्या करते हैं, एन इंक्रीजिंग करंट इज इन द सेम प्लेन एंड पास थ्रू वन ऑफ द कॉइल्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें अगर हम देखिए ऐसे, सॉरी, इसके हम डायरेक्शन भी यहाँ पर बता देते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन बोला है, डायरेक्शन क्या बोला है उसने? देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, आपके यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी क्या कर रही है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है। एंड इंक्रीजिंग करंट इज इन द सेम प्लेन एंड पास थ्रू वन ऑफ द कॉइल्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, डू द टू कॉल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ओके, तो देखिए बच्चों, अब क्या होता है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपकी क्या आ रही, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अगर देखिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें बताना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताना है? ठीक है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की, देखिए हम यहाँ पर मान लीजिए किसी पॉइंट यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपका राइट हैंड थंब जो है, ठीक है, अपने राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस कर लीजिए। ठीक है, अपने राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस कर लीजिए और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को पुट कर लीजिए। और जिस डायरेक्शन आपकी कर्ल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, वो डायरेक्शन क्या होगी, आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर बता कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं देखिए यहाँ पर ऐसे करके, ये प्लेन आपका ऐसे प्लेन है। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करी उस साइड को अपना थंब पुट कर लीजिए और यहाँ पर से देखिए आपकी ऐसे आपकी क्या आ रही है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आपकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है, डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी यहाँ पर इस डायरेक्शन पे आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं कि इस प्लेन पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, अप टू द प्लेन। ठीक है, अप टू द प्लेन यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, देखिए जितना जितना दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती रहेगी आपकी, उतनी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती रहेगी, लेस होती रहेगी। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो आपकी बी कॉल है, बी कॉल पर क्या आ रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। बी कॉल पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल ए। ठीक है, तो देखिए बी से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, अगर ए कॉइल में अगर आपका करंट क्या कर रहा है, इस कॉइल में आपका करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज करेगा तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं बी पॉइंट से क्या होगा, आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बी पॉइंट पर क्या आएगा आपका, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए आएगा क्योंकि करंट चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो देखिए यहाँ से फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है आपका, बी डॉट है। ठीक है, दिस इज आवर फ्लक्स। ठीक है, ये था फ्लक्स। और ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, ईएमएफ होता है आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ आपको लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या आता है, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए आपका देखिए फ्लक्स पास हो रहा है बी ए, बी और ए। ठीक है, और जो यहाँ पर आपका जो फ्लक्स होगा, देखिए करंट इंक्रीज कर रही तो फ्लक्स भी आपका चेंज होगा, फ्लक्स भी होगा क्या, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, करंट इंक्रीज करेगी तो आपका बी कॉइल से क्या होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल की क्या टेंडेंसी होगी, इस कॉइल बी की टेंडेंसी होगी इस
कर फ्लक्स को अपोज करने के, ठीक है, जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करने के, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इस बी कॉइल की टेंडेंसी होगी कि यहाँ पर ये इस डायरेक्शन से अपना कुछ करंट फ्लो करे, जिससे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ए के कारण आ रहा है उसको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू करेगी, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में करंट करना फ्लो करना शुरू करेगी, तो कॉइल बी के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। कॉइल बी के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ऐसे डाउनवर्ड आएगा। मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जो आपका क्रॉस क्रॉस से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड या फिर रेड कलर से जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन द वायर बी, ठीक है। और जो आपका ग्रीन कलर के डॉट से जो आपका फील्ड है, और जो आपका देखिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द चेंज इन करंट टू द ए, ठीक है। ए से जो चेंज इन करंट हो रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपके किसके कारण आ रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ए। और जो आपका रेड वाला आ रहा है, रेड वाला जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है जिसके डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, दिस इज ड्यू टू द अवर बी, ठीक है। ये आपके बी के कारण आ रहा है, ओके। अब देखें, तो इसमें आपका देखिए इस डायरेक्शन में, यानी कि इसमें आपका क्या, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका करंट क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए और बी, अगर हम इसमें ए और बी में देखिए सेम, ए और बी की ये वाली साइड को अगर हम देखें, ठीक है, जो साइड क्या नियरर है, दिस साइड, ये डिस्टेंस, ठीक है, इस साइड को अगर हम देखें तो हम बोलेंगे यहाँ से क्या, कि देखिए ये दोनों साइड्स क्या हैं, सबसे ज्यादा पास है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इन दोनों में देखिए करंट क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और अगर आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हम जानते हैं कि अगर आपके दो वायर्स में क्या होता है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, देन दे रिपेल ईच अदर, फिर क्या करते हो, रिपेल ईच अदर, फिर वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि दे विल रिपेल ईच अदर। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि डू द टू कॉइल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो हम क्या आंसर क्या बता सकते हैं, सो दिस टू कॉइल्स विल रिपेल ईच अदर, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल ईच करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दे विल रिपेल ईच अदर, और एक्सप्लेन हमने यहाँ पर कर दिया, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो बी की टेंडेंसी होगी उस जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करने की, तो वो क्या करेगा, उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट क्या करता है, फ्लो करवाने लगता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.